ईश्वर कौन है? ईश्वर जानने का विषय नहीं है। भगवान प्रेम करने का विषय है। श्री राधे झूलन पधारो, झुके आए बदरा। मुझे अगर ईश्वर का अनुभव करना है तो वो कैसे हुआ? मन में विश्वास नहीं है तो शायद मंदिर में भी भगवान नहीं है। जीवन में पैसे की कमी आती है तो देखो, सबसे पहले जो फोन उठाना बंद करते हैं वो रिश्तेदारी करते हैं। हे बिहारी जी, आपको सब कुछ माना, आप कब से पैसे की वजह से संबंध जोड़ने लगे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुँह पे पकड़वो ही आवे, मुँह पे छोड़ो ना ही आवे, मुँह पे छोड़ो ना ही आवे। भगवान का हाथ आपको नहीं पकड़ना है। भगवान सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, तो फिर हमारे बुरे फैसलों के लिए जिम्मेदार भी वही है क्या? क्यों रोके? आपको बुद्धि नहीं दी रोकने के लिए, आपको ज्ञान नहीं दिया रोकने के लिए। अब भगवान आए क्या तुम्हारे हाथ से बॉटल छीनने के लिए? अब यही काम बचा है क्या भगवान के पास? फिर इस दुनिया में इतने दुख क्यों हैं? कर्म क्षमा नहीं करता, कर्म बिल्कुल भी दयालु नहीं है। कर्म कहता है मैं तो वही दूंगा जो तूने किया है, जो तूने किया है। एक दिन सुनोगे भरोसा भारे प्यारे, छोड़ो नहीं पाछा, प्रेम दो या ना दो प्यारे। भगवान श्री कृष्ण तो परीक्षा भी लेते हैं, लेकिन हमारी किशोरी जी कभी गुण अवगुण नहीं देखती। जो एक बार प्रियतम मेरे चरणों पे लग जाता है ना, फिर मैं उसे अपने आप से दूर नहीं करती। गोपी ने कहा, मैं कृष्ण को पाने के लिए भजन नहीं कर रही, जब कृष्ण मन में से निकालने के लिए भजन कर रही हूँ। अरे बहना, जब कोई गोविंद खरीद लो बड़ो मिठो, फिर सोचती माखन बेच रही हूँ कि कृष्ण को बेच रही हूँ। प्रेम को पाने में इतना आनंद नहीं है जितना खोने में। ये उनसे पूछिए जिनको नहीं मिला। रुक्मिणी जी जिसकी पूजा करती है उनका नाम है कृष्ण, और रुक्मिणी जी के पति जिनकी पूजा करते हैं उनका नाम है श्री राधा, उनका नाम है श्री राधा। क्या कोई पत्नी रुक्मिणी बनने के लिए आज तैयार होगी? दुनिया का सबसे पहला लव लेटर मैया रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखा। तो कौन सा भजन आपके जहन में आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा है। पॉडकास्ट शुरू करो, कंटिन्यू रखो भी आप। ये सब पॉडकास्ट में जाएगा। वो मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। क्या राम का सीता का त्याग करना धर्म था? आजकल लोग ये तो चाहते हैं कि स्त्री चांद तक पहुंचे, लेकिन ये भी चाहते हैं कि चांद पर जाने से पहले 4 परांठे और 2 कप चाय बना के जाए। भजन कीजिए, आपके सारे ग्रह अपने आप मजबूत हो जाएंगे। किसी ज्योतिषी के पास कभी आपको जाना नहीं पड़ेगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विध रहिए। आपने कभी सोचा है शब्दों में इतनी ताकत कैसे होती है? वो हमारी आत्मा को, हमारे मन को, हमारी रूह को शांत कर देता है। और कुछ शब्द सुनने के लिए नहीं होते हैं, उनमें उतर जाने के लिए होते हैं। तो आज ऐसे ही शब्दों को बहुत नजदीक से आत्मसात करने की कोशिश करेंगे, और यकीन मानिए जब जब उनके मुखार बिंदु से शब्द निकलते हैं तो फिर भाव नहीं बहते, भावनाएं बहती हैं, जिसमें हम और आप गोता लगाकर धन्य हो जाते हैं। वो राम का जीवन बताती हैं, वो कृष्ण का प्रेम सिखाती हैं, वो राधा का त्याग बताती हैं। जीवन का हर फलसफा बेहद खूबसूरती के साथ करीने से उकेरना आता है। जितनी अच्छी वाणी है उनकी, उससे कहीं ज्यादा आभा खूबसूरत है। मेरे साथ है सुप्रसिद्ध विख्यात कथावाचक देवीनिधि सारस्वत। कैसी हैं आप? कृपा है। बताइए, पिछली बार से खूबसूरती का रिकॉर्ड इस बार फिर आपने तोड़ दिया, क्या कर रही हैं आप ऐसा? घनश्याम जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि खूबसूरती तो देखने वाले की नजरों में होती है। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसी जिसकी भावना होती है, उसी भावना के अनुसार भगवान उसको दर्शन देते रहते हैं।
अब हम भगवान तो नहीं हैं, लेकिन भगवान के चाकर हैं, भगवान के सेवक हैं। तो जैसा आपका मालिक होता है उसके कुछ न कुछ गुण उनके नौकरों के अंदर भी आ ही जाते हैं। तो इसका जितना भी श्रेय है वो तो श्री राधिका रानी को ही जाता है। और बाकी लोग खूबसूरती 2 आंख से देखते, मैं 4 आंखों से देखता हूँ, चश्मा भी लगाया हुआ है तो ज्यादा दिखती है मुझको। लेकिन देवी निधि, ईश्वर से शुरुआत करते हैं आज, क्योंकि कई लोग जानना चाह रहे थे भाई ईश्वर को लेके बड़ी असमंजस है। ईश्वर कौन है? चेतना है, आत्मा है, प्रभुत्व है, ताकत है, सत्ता है या एक भाव है? ईश्वर आपके हृदय में बैठा हुआ प्रेम है। हम्म एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कई बार लोग ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, है ना। मैं उनसे कहती हूँ कि ईश्वर जानने का विषय नहीं है, भगवान प्रेम करने का विषय है। आप एक बात सोचिए कि भगवान ने जब अपना विराट स्वरूप अर्जुन के समक्ष प्रकट किया तो अर्जुन भी नहीं देख पा रहे थे, है ना। तो भगवान ने उनको चक्षु दान किया, तब वो उनके विराट स्वरूप का दर्शन कर पाए। तो आप एक विचार करें, जब अर्जुन नहीं देख पा रहे तो हम देख पाएंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति को भगवान को देखने का, जानने का, क्योंकि भगवान बुद्धि से समझ में नहीं आते हैं, लेकिन भगवान प्रेम से समझ में आ जाते हैं। तो भगवान कौन है? भगवान आपके हृदय में प्रेम के रूप में बैठे हुए हैं, प्रेम स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, जो भी आपके आराध्य देव है, वो प्रेम स्वरूप हैं। प्रेम स्वरूप क्यों है? क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ प्रेम देना जानते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं जानते। क्योंकि भगवान ने खुद कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ लुभाती है व्यक्ति की, तो वो उसका प्रेम लुभाता है। तो ईश्वर, आपने क्या बोला कि ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है? नहीं, आपने उसके बाद में बोला था कि क्या सिर्फ एक महज ये क्या है हमारे लिए? प्रभुत्व है, सत्ता है, चेतना है या भाव सब कुछ है? ये भाव भी है, ये प्रभुत्व भी है, ये सत्ता भी है, ये चेतना भी है, ये आपकी आत्मा भी है, और यही आपकी परमात्मा है। इनसे अभिन्न कुछ भी नहीं है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर ले प्रेम जगत में सबसे, यहाँ कोई नहीं पराया है। तो ईश्वर सब कुछ है, और बिना ईश्वर के एक सेकंड हम अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि ईश्वर हमारे लिए करता क्या है? हाँ, हमें, हमारी सेवा करती है हमारी पत्नी, नाम मिलता है हमें हमारे माता पिता से, पैसे मिलते हैं हम जो नौकरी करते हैं, है ना, घी दूध मिलता है गाय भैंस से। तुम्हारा भगवान क्या करता है? भगवान को बीच में क्यों लेकर आ जाते हैं? तो एक बात बताइए, जिस स्त्री को, जिस पत्नी को आप अपना मानते हो, आपके साथ जाती है? जाती है मरने के बाद? बिल्कुल, कोई भी नहीं जाता। घर के दरवाजे तक ही जाती है ना, और फिर आपको अकेले जाना पड़ता है। जिन माता पिता को आप अपना मानते हैं, क्या वो आपके साथ जाते हैं? नहीं जाते। जिन रिश्तेदारों को आप अपना मानते हैं, वो आपके साथ जाते हैं? नहीं जाते। पता है, उस समय जब आपके सारे संबंध आपसे छूट जाते हैं, एक संबंध उस समय तब भी होता है जो आपसे नहीं छूटता, वो संबंध होता है आपका और आपके भगवान का। तो भगवान चेतना स्वरूप है जो आपके हर समय आपके अंदर रहता है। ठीक है। और वैसे एक संबंध और है बहुत खास, जब निधि सारस्वत घनश्याम उपाध्याय के पॉडकास्ट में आती हैं तो उसकी शुरुआत एक भजन से होती है। ये संबंध हालांकि हमारा 3 महीने पुराना है, लेकिन ये 300 साल तक जाएगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो कुछ हो जाए। इतनी साल जीकर क्या करेंगे आप? अच्छा, आप जिएंगी पर नहीं। जन्म मरण हानि लाभ यश अपयश सब विधि के हाथ। कितना जीवन है, कितना नहीं है, सब उसके हाथ में है। जो बड़ा अच्छा महीना चल रहा है, बारिश का मौसम है और सब जगह झूले पड़े हुए हैं। तो हमारे ब्रज में जगह जगह झूले पड़ते हैं। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण श्री किशोरी जी को झूला झूलने के लिए बुलाते हैं, उनसे मनुहार करते हैं कि किशोरी जी आप पधारो और आके मेरे साथ
झूला झूलो। तो एक बहुत प्यारा सा भजन है, तो आज घनश्याम जी और घनश्याम उपाध्याय चैनल के माध्यम से आज वो भजन हम सुनाई देते हैं। श्री राधे झूलन पधारो, झुके आए बदरा, लाडली झूलन पधारो, झुके आए बदरा, झुके आए बदरा, लद आए बदरा, झुके आए बदरा, बरस लागे बदरा, लाडली झूलन पधारो, झुके आए बदरा। तू तो परम सयानी हो वृष भानु की लली, तू तो परम सयानी हो वृष भानु की लली, किशोरी झूलन पधारो, झुके आए बदरा, लाडली झूलन पधारो, झुके आए बदरा। तो ये खूबसूरती है और यही अंदाज है देवी निधि सारस्वत का। लेकिन मुझे ये भी समझना है, मुझे अगर ईश्वर का अनुभव करना है तो वो कैसे हुआ? क्या अनुभव करना जरूरी है या मैं विश्वास भर कर लूं ईश्वर पे, वो काफी है? देखिए, विश्वास में परमात्मा का वास है, विश्वास हो फलदायक है। अगर मेरे मन में विश्वास है तो इस माइक में भगवान है, इस माइक की डोरी में भगवान है, इस स्टैंड में भगवान है, सामने पानी के बॉटल्स रखे इसमें भगवान है। और मन में विश्वास नहीं है तो शायद मंदिर में भी भगवान नहीं है। तो विश्वास में परमात्मा का वास होता है। एक बहुत अच्छी सी आप कहें कि मैं ईश्वर की अनुभूति करना चाहता हूँ, ऐसे ही एक प्रश्न आपके जैसे ही किसी एक व्यक्ति के मन में हुआ, जो आपकी तरह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, अनन्य भक्त थे। तो भगवान से बोले, बिहारी जी मुझे पता है वैसे आप मेरे साथ रहते हो, लेकिन मैं प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहते हो। तो भगवान ने स्वप्न में बताया कि जब तुम समुद्र के किनारे सैर करने के लिए जाते हो तो समुद्र की रेत पर तुम्हें अपने पैरों के निशान के साथ साथ कल 2 पैरों के निशान और दिखाई देंगे, तो समझ लेना मैं तुम्हारे साथ ही साथ चल रहा हूँ। भक्त बोला ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग वह समुद्र के किनारे वॉक करने के लिए गया। अब उसका ध्यान तो ये था कि मेरे साथ साथ भगवान के पैरों के निशान है कि नहीं, क्योंकि सपने में कहा था। तो उसने क्या देखा कि जब वह व्यक्ति समुद्र की रेत पे चल रहा था तो वहाँ पर उसके पैरों के निशान तो बन ही रहे थे, लेकिन उसके साथ ही साथ 2 अन्य चरणों के निशान भी बनते जा रहे थे। तो वह व्यक्ति समझ गया कि मेरे भगवान ने मुझे प्रत्यक्ष अनुभूति करा दी कि वो मेरे साथ साथ चल रहे। बड़ा प्रसन्न हुआ। बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था, बहुत धनाढ्य था, बड़ी बड़ी फैक्ट्री कंपनी उसके पास थी। अब देखिए, हानि लाभ जीवन मरण ये सब विधाता के हाथ होता है। जो लिखा हुआ उसे कोई मिटा नहीं सकता। समय ने पलटी मारी और उनका जो व्यापार था सब खराब हो गया। अब जब जीवन में पैसे की कमी आती है तो देखो, सबसे पहले जो फ़ोन उठाना बंद करते हैं वो रिश्तेदारी करते हैं, है ना। सारे लोग रिश्ते तोड़ देते हैं। देखियो, सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। इस संसार में कोई किसी को सच्चा प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। कोई आपसे नहीं प्रेम करता है, आपके पास जो पद और प्रतिष्ठा है लोग उससे कर रहे हैं। आप एक बार इसको जाने दीजिए, आपका पड़ोसी आपसे बात नहीं करेगा। सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। तो वह उस व्यक्ति का जब व्यापार डूबा, जब उसके पास बहुत सा कर्जा हो गया, सबने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। कोई उससे बातें नहीं करता। उसके परिवार वालों ने रिश्ते तोड़ दिए, मित्रों ने रिश्ते तोड़ दिए। वो व्यक्ति बड़ा परेशान। लेकिन आज वह पुनः समुद्र के किनारे पर वॉक करने के लिए गया। तो उसने क्या देखा कि जब समुद्र की रेत पर चल रहा था तब उसे अपने पैरों के निशान तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन रेत पर आज भगवान के पैरों के निशान दिखाई नहीं दे रहे थे। अब तो वह व्यक्ति धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, जोर जोर से रोने लगा, हे बिहारी जी, मेरे आपको सब कुछ माना,
सब दुनिया के लोग मुझे छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि आज मेरे पास पैसे नहीं है। प्रभु, दुनिया के लोग तो पैसे की वजह से संबंध जोड़ते हैं, लेकिन आप कब से पैसे की वजह से संबंध जोड़ने लगे? प्रभु, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है तो आपने भी मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, और आज आप मेरे साथ नहीं है, मुझे छोड़कर अकेला इस संकट में छोड़कर आप चले गए। आज भगवान को बहुत सुनाने लगा। यह क्रिया बहुत लंबे समय तक चलती रही। वह व्यक्ति रोज समुद्र के किनारे सैर करने जाता था, लेकिन उसे भगवान के पैरों के निशान नहीं दिखाई देते थे। केवल 2 ही चरणों के निशान दिखाई देते थे। समय ने फिर से पलटी मारी, समय फिर से उसके अनुरूप हुआ, और पुनः उसका जो व्यापार था पुनः तरक्की करने लगा। पहले से भी ज़्यादा धनवान हो गया। अब तो रिश्तेदार भी आ गए, परिवार भी आ गया, मित्र भी आ गया, पड़ोसी भी आ गए, सब आ गए। आज वह व्यक्ति बहुत दिन बाद जब पुनः समुद्र के किनारे सैर करने के लिए गया, तो आज उसने क्या देखा कि समुद्र की रेत पर उसके पैरों के निशान तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ भगवान के पैरों के भी निशान हैं। वह व्यक्ति जहाँ जहाँ जा रहा है वो पैरों के निशान वहाँ वहाँ चल रहा है। अब उससे रहा नहीं गया। उसने बोला, बिहारी जी, जब मेरे पास कुछ नहीं था आप मुझे छोड़ के चले गए, और आज मेरे पास सब कुछ आ गया, तो आज आप मेरे साथ पुनः वापस आ गए। भगवान ने कहा, कौन कहता है कि मैं तुझे छोड़कर चला गया? कौन कहता है कि जब तेरे परिवार ने रिश्ता तोड़ा तो मैंने भी तोड़ लिया? कौन कहता है कि मुझे तेरी फिक्र नहीं थी? कौन कहता है मुझे तेरी परवाह नहीं थी? तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे साथ नहीं था? अरे तुझे पता नहीं है, जब तू संकट के समय, जब तू समुद्र के किनारे पर सैर करने के लिए आता था ना, और जब तू रेत पर जो तुझे पैरों के निशान दिखाई देते थे ना, वो तेरे निशान नहीं थे, बल्कि वो तो मेरे पैरों के निशान थे। क्यों? क्योंकि उस समय मैंने तुझे अपनी गोद में उठाया हुआ था। उस समय तुझे मैंने अपनी गोद में उठाया हुआ था, और तुझे अपनी गोद में उठाकर मैं चलता था। तूने कैसे सोच लिया कि मैं संकट में, मैं तुझे तेरी विपत्ति में छोड़कर चला जाऊंगा? तू मेरा है, मैं तुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण का एक स्वभाव है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुँह पे पकड़वो ही आवे, मुँह पे छोड़ो ना ही आवे। इसीलिए जीवन में परमात्मा की अनुभूति करनी है ना, भगवान से कहो कि आप मेरा हाथ पकड़ लो। भगवान का हाथ आपको नहीं पकड़ना है। क्यों नहीं पकड़ना है? क्योंकि हम हैं अनविज्ञ। हम जैसा मूर्ख कोई नहीं है, हम जैसा पागल कोई नहीं है, हम जैसा अज्ञानी कोई नहीं है। अगर कहीं अज्ञानता में हमने भगवान का हाथ छोड़ दिया तो इसलिए हमें भगवान का हाथ नहीं पकड़ना है, बल्कि अपना हाथ भगवान के हाथ में दे देना है, और भगवान से कहना है, भगवान आप मेरे हाथ को पकड़ लीजिए, क्योंकि मुझे पता है अगर आपने मेरा एक बार हाथ पकड़ लिया आप कभी नहीं छोड़ेंगे। तो परमात्मा तो सब जगह रहता है। भगवान कहते, मत ढूंढ तू मुझे आसमान की गर्दिशों में, मत ढूंढ तू मुझे आसमान की गर्दिशों में, अगर मैं तेरे भीतर नहीं तो फिर कहीं भी नहीं हूँ। तो उसकी अनुभूति करनी है तो अपने अंदर अनुभूति करो, वो आपके अंदर रहता है। लेकिन देवी निधि, अगर वाकई भगवान सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, जड़ चेतन मूल हर कहीं भगवान है, तो फिर हमारे बुरे फैसलों के लिए जिम्मेदार भी वही है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भगवान कहते हैं कि देखो, मुझे न किसी का शुभ कर्म आकर्षित करता है, न अशुभ कर्म आकर्षित करता है। ठीक है? व्यक्ति जीवन में जो भी प्राप्त करता है, जीवन में जो भी करता है, वो किए हुए अपने प्रारब्ध और अपने कर्मों के हिसाब से प्राप्त करता है। अब आपने एक बात तो कह दी कि हम जो बुरे कर्म कर रहे हैं उसमें भगवान हमें रोकते क्यों नहीं है ना? यानी कि बुरे कर्म तो भगवान कर रहे हैं, भगवान की वजह से हो रहे हैं, भगवान की कृपा से। कभी किसी ने कभी जीवन में ये कहा कि आज हमने ये अच्छा काम किया था, भगवान की वजह से कर लिया, भगवान की कृपा से कर लिया? कभी किसी ने कहा? नहीं। व्यक्ति की विडंबना घनश्याम जी ये कि अच्छे काम तो वो खुद करता है और बुरे काम भगवान आके करा जाते हैं। एक भंडारा करा देंगे, सब में गिनाएंगे कि हमने भंडारा किया, हमने भंडारा किया। एक बार सत्य बोल देंगे राजा हरिश्चंद्र के बाद, दूसरा नंबर अपना समझेंगे, और 1000 बार झूठ बोलते तो कहते राम जी की इच्छा थी सो हो गया, हमने क्यों बोला? तो ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन जब हम बुरे कर्म कर रहे हो तो रोक ले हमको आके। क्यों रोके? आपको बुद्धि नहीं दी रोकने के लिए?
आपको ज्ञान नहीं दिया रोकने के लिए, आपको विवेक नहीं दिया रोकने के लिए। एक शराब पीने वाला व्यक्ति जब शराब की बोतल खरीदता है तो क्या उसे ये पता नहीं होता ये शराब उसके लिए हानिकारक है? अरे जो शराब बनाता है वो खुद लिख देता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग शराब पी रहे। अब भगवान आए क्या तुम्हारे हाथ से बोतल छीनने के लिए? अब यही काम बचा है क्या भगवान के पास? भगवान आपको बुद्धि दे चुके, भगवान आपको ज्ञान दे चुके, भगवान आपको चक्षु दे चुके, जिनसे आप देखकर पढ़ सके, देख सके व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। कोई ये सब जो लोग होते हैं ना, जिनको भगवान पर किसी न किसी प्रकार से कुछ कलंक लगाना, आरोप लगाना, ये सब वो बातें करते हैं। आप एक बात बताइए, भगवान, आप ये कहें कि भगवान ने बुद्धि नहीं बनाई, विवेक नहीं बनाया। बुद्धि विवेक किस लिए बनाए? जो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये तो व्यक्ति की खुद की चॉइस होती है गलत काम करना, व्यक्ति की खुद की चॉइस होती है अच्छे काम करना। मैं क्यों कहती हूँ जीवन में आध्यात्मिक बने रहना क्यों ज़रूरी? क्योंकि आप आध्यात्मिक रहोगे ना और आध्यात्मिक के साथ जुड़े रहोगे तो अध्यात्म कभी आपको बुरे रास्ते पर जाने नहीं देगा। और जब आप अध्यात्म की राह नहीं पकड़ोगे तो गलत काम ही करोगे। इसीलिए अध्यात्म से अगर आप अपने आप को अभी तक कनेक्ट नहीं कर पाए तो कनेक्ट कीजिए, क्योंकि यही अध्यात्म आपको विवेक देगा, यही अध्यात्म आपको ज्ञान देगा, जिसके माध्यम से आप अच्छे और बुरे कर्म का फर्क समझ पाएंगे और भगवान से जाकर ये नहीं कहेंगे कि आपने रोका नहीं बुरे काम करने से। भगवान के पास यही काम नहीं बचा है कि रोका नहीं बुरे काम करने से। लेकिन भगवान अगर सबको अपनी संतान मानता है, बच्चे मानता है, सब उसी के अंश हैं, तो फिर इस दुनिया में इतने दुख क्यों हैं? क्यों नहीं वो आके थाम लेता, सारे दुख खत्म कर देता, उसके सारे बच्चे सुखी रहते। आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक कर्म कांडी एक बात कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जैसे करहि सो तस फल चाखा, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। आज आप सुखी हैं, इसका कारण आप स्वयं हैं और कोई नहीं है। क्यों सुखी है आप? क्योंकि आपके कर्म श्रेष्ठ हैं। व्यक्ति का जन्म कर्म से होता है। एक ही नक्षत्र में, एक ही ग्रह में और एक ही समय एक बच्चा एक झोपड़पट्टी में पैदा होता है और एक बच्चा किसी राजा के यहाँ पैदा होता है। ग्रह तो एक ही है, नक्षत्र तो एक ही है, समय तो एक ही है, राशि तो एक ही है। इतना बड़ा अंतर आ गया भाग्य में। कभी जानने का प्रयास किया? उन दोनों का प्रारब्ध, उन दोनों का कर्म वो साथ लेकर आए। तो व्यक्ति का जन्म कर्म से होता है, व्यक्ति की मृत्यु कर्म से होती है, और व्यक्ति जीवन में सुख और दुख नाम की जो भी वस्तुएं प्राप्त करता है वो अपने किए हुए कर्म से प्राप्त करता है। घनश्याम जी, एक बात ध्यान रखना, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। घर के आंगन में पेड़ बबूल का लगा लिया और कह रहे अब हम बहुत रसीले रसीले आम खाएंगे। आम तो नहीं मिलेंगे खाने को, तो कांटे ही मिलेंगे। तो अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हो ना तो पहले अच्छे कर्म करो। भगवान तो क्षमा कर देते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत दयालु है। कर्म क्षमा नहीं करता, कर्म बिल्कुल भी दयालु नहीं है। कर्म कहता है मैं तो वही दूंगा जो तूने किया है। तो अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, आपके सुखी और दुखी से भगवान का कोई रोल नहीं है। भगवान कहते हैं कि आप जैसा कर्म करोगे, आप श्रेष्ठ कर्म करोगे, श्रेष्ठ फल पाओगे। ठीक बात है। गलत कर्म करोगे तो गलत चीजें आपके साथ होंगी। तो ये सारा खेल आपके कर्म का है। आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दुखी रहने वाले हैं, कितने सुखी रहने वाले हैं। अभी आपने बबूल और आम की बात करी, तो देवी निधि, आपको पता है हमारे पॉडकास्ट का आम क्या है जब आप होती हैं? आपके भजन। लालची है हम, लालची हम तो कह रहे हैं, खुले में चौड़े में कह रहे हैं हम लालची हैं, और जब आप होंगी तो लालच तो आता ही है। तो ये आम खाने के लिए हम तरस रहे हैं जो आपकी जबान से निकलेगा भजन रूप में। बिल्कुल सुनाऊंगे। आप आगे और प्रश्न करें पहले। नहीं, पहले आप सुनाइए, फिर मैं आगे प्रश्न करूंगा। सारे भजन अगर मैं यही सुना दूंगी तो फिर तो वो वाले ना सुनाइए, जो आप गाती रही हैं वो सुना दीजिए, लेकिन सुनना जरूर है मुझे। पहले भी मैं एक बार गा चुकी हूँ आपके पॉडकास्ट में।
प्यारी प्यारी भोरे भारी बरसाने वारी, सुध लो हमारे वृष भानु दुलारी। एक दिन सुनोगे भरोसो भारी प्यारे, एक दिन सुनोगे भरोसो भारी प्यारे, छोड़ो नहीं पाछा प्रेम दो या ना दो प्यारी, छोड़ो नहीं पाछा प्रेम दो या ना दो प्यारी। प्यारी प्यारी भोरे भारी बरसाने वारी, सुध लो हमारी वृष भानु दुलारी। अच्छा, एक बार कहेंगे श्री राधे। तो जब पिछली बार हम मिले थे तब आपने मुझे एक संवाद बताया था और ब्रज की भाषा में बताया था। वो इतना खूबसूरत था, लोगों ने इतना पसंद किया। और आपने बताया कि कैसे राधा ने जब बांसुरी बजाने की कोशिश की और नाम कृष्ण का लिया तो वो बांसुरी नहीं बजी। कोई ऐसा ही संवाद जो उसी भाषा में इस बार आपको ध्यान में आ रहा हो? वैसे तो भगवान श्री राधा कृष्ण की बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं, उनको तो शब्दों के माध्यम से खैर कौन व्यक्त कर पाएगा। लेकिन पता है हमारी किशोरी जी, अब भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो सब जानते हैं। हमारे ब्रज में कहते हैं हमारा लाला एकदम चतुर चालाक चंट है। लेकिन हमारी लाली कैसी है? लाली कहते हैं किशोरी जी को। हमारी किशोरी जी कैसी हैं? हमारी किशोरी जी तो बहुत भोली हैं, बहुत सीधी हैं। एक बड़े अच्छे संत हुए श्री ध्रुवदास जी महाराज, बड़ी अच्छी बात कहते थे महाराज श्री कि मेरी किशोरी जी को गुस्सा करना नहीं आता। गुस्सा होता कैसा है ये शब्द भी मेरी किशोरी जी को नहीं पता। कभी रूठती नहीं है, कभी क्रोध नहीं करती, यहाँ तक कि कभी व्यक्ति के अंदर गुण और अवगुण नहीं देखती। भगवान श्री कृष्ण तो परीक्षा भी लेते हैं, गुण अवगुण भी देखते हैं, लेकिन हमारी किशोरी जी कभी गुण अवगुण नहीं देखती। किशोरी जी कहती हैं कि अब ये मेरे पास आ गया, अब ये मेरा हो गया। बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी एक बार निधि वन से रास करके दोनों लौट रहे थे। नित्य प्रति की भांति दोनों आपस में बातें करते हुए जा रहे थे वृंदावन की कुंज गलियों में। तो बातें करते करते अचानक से भगवान की दृष्टि राधा रानी के चरणों पर गई। क्या देखा कि राधा रानी के चरणों में ब्रज की धूल लगी हुई है, ब्रज की रज लगी हुई है। तो भगवान ने कहा अरे किशोरी जी, आपके चरणन में ना ब्रज की रज लग गई है, जाको तुम पहुंच लो। किशोरी जी ने ध्यान नहीं दिया। भगवान ने फिर कही अरे किशोरी जी, तुम्हारे चरणन में ब्रज की रज लग गई है, लाओ नेक साफ कर दूं। किशोरी जी ने फिर भी ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया, मतलब बात को सुनने के बाद भी। फिर भगवान श्री कृष्ण किशोरी जी का हाथ पकड़कर यमुना जी की तरफ ले गए और यमुना किनारे जाकर बोला मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि आपके शरणन में ब्रज की रज लग गई है, ब्रज की धूल लग गई है, मिट्टी लग गई है, आप तो सुन ही ना रही। लाओ अपने चरणन को दो और लाओ मैं यमुना जी में आपके चरणन को धो दूँ, जहाँ से आपके चरण में जो भी मिट्टी लग गई है वो निकल जाएगी। और आज जैसे ही भगवान श्री किशोरी जी के चरण धोने को हुए, किशोरी जी ने तुरंत मना कर दिया, बोले नहीं आप हमारे चरण नहीं धोएंगे। बोले क्यों? किशोरी जी ने कहा जो एक बार प्रियतम मेरे चरणों पर लग जाता है ना, फिर मैं उसे अपने आप से दूर नहीं करती। तो मैं इस रज को अपने आप से दूर नहीं करूँगी, क्योंकि अब इसने मेरा स्पर्श कर लिया है और जो मेरे पास आ गया वो मिट्टी ही क्यों ना हो, मैं उसको अपने आप से दूर तो नहीं कर सकती। तो ये है श्रीमती राधिका रानी का स्वभाव, जिनके बारे में मेरी बोलने की औकात नहीं है। मतलब किशोरी जी तो इतनी महान हैं, उनका प्रेम इतना महान है। देखिए व्यक्ति प्रेम में अपना स्वार्थ ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ प्रेम में कभी स्वार्थ नहीं होता। प्रेम निस्वार्थ किया जाता है और निस्वार्थ प्रेम करना अगर सीखना है ना, तो हमें राधा रानी से सीखना चाहिए, हमें गोपियों से सीखना चाहिए। पता है गोपियाँ कैसे भगवान को प्रेम करती थी। एक बार एक गोपी
यमुना जी के किनारे पर बैठी बैठी भजन कर रही थी। नारद जी निकल के जा रहे थे। इसी गोपियों का सब कुछ श्री कृष्ण है। तन कृष्ण, मन कृष्ण, धन कृष्ण, सर्वस्व कृष्ण। कृष्ण के अलावा गोपी किसी और को नहीं जानती थी, इतना प्रेम करती थी कृष्ण से। तो एक गोपी यमुना किनारे बैठ के भजन कर रही थी, तो नारद जी वहां से निकल रहे थे। नारद जी ने कहा तो वो गोपी बैठी है और जी क्या कर रही है, ये गोपी क्या कर रही है कि भजन कर रही है। अरे तो भजन क्यों कर रही है, किसका भजन कर रही है? बोले कृष्ण का भजन कर रही है। अरे कृष्ण तो तुम्हारे संग 24 घंटे रहता है, क्या तो कृष्ण को पाने के लिए भजन कर रही है क्या? और पाना क्यों है, वो तो तुम्हारे साथ 24 घंटे रहता है, तुम भजन किस लिए कर रहे हो? हम भजन कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए। तो नारद जी ने कहा जब भगवान तुम्हें पहले ही मिल गया तो तुम भजन किसके लिए कर रही हो? तो गोपी ने कहा मैं कृष्ण को पाने के लिए भजन नहीं कर रही, चाहे कृष्ण मन में से निकालने के लिए भजन कर रही हूँ कि जो 10 मिनट के लिए मेरे हृदय से बाहर निकल जाए तो मैं अपने घर के काम कर लूँ। मेरे बालक 15 दिन आते भूखे बैठे हैं क्योंकि मुझको कृष्ण के अलावा कोई दिखाई ना दे दो। मैं कह रही हूँ कि 10 मिनट का है, जिन्हें बाहर चला जाए मेरे मन से निकल के, तो 10 मिनट में अपने बालकन का रोटी सब्जी बना दूं और मेरे बालक भोग लगा ले। नारद जी बोले धन्य है ये गोपियाँ, कोई कृष्ण को पाने के लिए भजन कर रहा है और एक कृष्ण को 10 मिनट दूर करने के लिए भजन कर रही है। तो साहब ये तो प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम की शिक्षा लेनी है तो गोपियों से लेनी चाहिए। जब गोपियाँ मथुरा में माखन बेचने के लिए जाती थी तो सिर पे माखन की मटकी रख कर बोलती थी अरे कोई माखन ले ले बड़ो मीठो है, अरे बहना कोई माखन ले ले बड़ो मीठो है। अब जो गोपी को माखन बेचते बेचते भगवान की याद आ जाती तो कहने लगती अरे बहना जब कोई गोविंद खरीद ले बड़ो मीठो है, कोई जब कृष्ण ले ले बड़ो मीठो है, बड़ो ताजी है। फिर सोचती माखन बेच रही हूँ कि कृष्ण को बेच रही हूँ। ये स्थिति होनी चाहिए प्रेम की, इसको बोलते हैं रियल प्रेम, जहाँ पर अपने सुख के बारे में ना सोचा जाए। आज का व्यक्ति पहले अपने सुख के बारे में सोचता है। आजकल के पता है कैसे रिश्ते हो गए, गिव एंड टेक वाले। अगर तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हारे लिए दूंगा, अगर तुम मेरा फेवर करोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। ये प्रेम नहीं है। कई बार तो बहुत से लोग देकर भी नहीं देते, नहीं ले ही लेते हैं, हाँ, फिर देते कुछ नहीं। सही है। तो संसार में लोग मुझे तो कई बार ट्रोल भी करते हैं, मैं तो खुले बोलती हूँ संसार में प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम आपको संसार में नहीं मिलेगा। प्रेम संसार की वस्तु है ही नहीं। प्रेम है क्या वो जानना पड़ेगा। प्रेम ब्रह्म का स्वरूप है, साक्षात ब्रह्म है प्रेम। और मैं तो यहाँ तक आपको एक बात कहूँ, आज आपको अजीब लगेगा, ब्रह्म से भी बड़ा है प्रेम, ब्रह्म से भी अधिक ऊंचा है प्रेम। क्यों ऊंचा है? अगर प्रेम ऊंचा नहीं था तो क्या आवश्यकता थी जगत के मालिक श्री कृष्ण को ब्रज में कृष्ण बनकर आने की? वो कृष्ण बनकर क्यों आया? क्योंकि मैया यशोदा के हाथों से दूध पी सके, गोपियों के घर जाकर माखन खा सके, गोपियों के साथ प्रेम पा सके, प्रेम की बातें कर सके। इसीलिए तो कृष्ण कृष्ण बनकर आया ब्रज में। क्या आवश्यकता थी परिभ्रम को कृष्ण बनकर आने की? बताएं आप। वह परिभ्रम कृष्ण बनकर आया ताकि प्रेम की प्राप्ति हो सके। साहब प्रेम देवता में बड़ी ताकत होती है। इस प्रेम देवता की इतनी बड़ी ताकत है कि साक्षात परिभ्रम को उंगलियों पर नचा देता है। ताहे अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अपनी उंगलियों पर नचाया करती थी। जब भगवान श्री कृष्ण से कहती थी लाला हम तुझे माखन तभी देंगे जब तू नाच के दिखावेगो, तो भगवान श्री कृष्ण ठुमक ठुमक गोपियों के सामने कमर पे हाथ रखकर कमर मटका मटका के नाचते थे। क्या किसी अन्य देवता की हिम्मत है जो भगवान को बोल देंगे हमें नाच के दिखा? भगवान श्री कृष्ण के सखा तो भगवान श्री कृष्ण को घोड़ा बनाकर उनके ऊपर बैठ जाते थे। कोई देवता बैठ सकता है क्या? ये ताकत होती है प्रेम की। तो ये प्रेम जो है ना वो परमात्मा से भी ज्यादा अधिक बड़ा है। तो जब प्रेम को आप समझाती है ना अपने अंदाज में, तो मैं कई बार यहाँ बैठे बैठे सोचता हूँ कि मतलब चुप रहूं कि सवाल पूछूं। मन करता है बस एक टक लग के आपको सुनता रहूं और देखता रहूं। लेकिन दूसरा थॉट ये भी आता है कि प्यार किसी को पाने भर का नाम है या दूर किसी की याद में रहकर भी उसके जीवन में खुद को घोल देने का नाम है। देखिए जिनको मिल जाए तो प्रभु कृपा है ना। मेरे हिसाब से प्रेम एक डिफरेंट चीज होती है। और प्रेम को पाने में इतना आनंद नहीं है जितना खोने में।
ये उनसे पूछिए जिनको नहीं मिला। मिलने के बाद हर चीज की कीमत बहुत कम रह जाती है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज तब तक बहुत अच्छी लगती है जब तक वो आपसे दूर होती है। जैसे ही वो आपके पास आ जाती है तो आपको खास भी ना साधारण सा नजर आने लगता है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊं, जब हम बहुत छोटे थे तो जब एप्पल आईफोन आया था ना, तो जब हम किसी के हाथ में एप्पल फोन देखते थे इतना अच्छा लगता था। कितना अच्छा फोन है, कितने अच्छे फोटो खींचता होगा। और इसके पीछे मेरी बहन और हम डिस्कस करते थे, इसके पीछे जो एप्पल है थोड़ा सा कटा हुआ है, वो कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग हमारे पास कब आएगा, हम ऐसे सोचते थे कब एप्पल हमारे पास आएगा। मैं आपको बता रही चीजों की कीमत क्या हो जाती है जब आपके पास होती है और आपसे दूर होती है। तो जब हमारे पास एप्पल का फ़ोन नहीं था तो हम दूसरों के हाथों में देखा करते थे कि एप्पल का फ़ोन है, कितना अच्छा है, ये है वो है। और जिस दिन अपने पास आया ना, उस दिन वही बहुत बेहद खास वाली चीज़ ना बहुत मामूली सी नज़र आई। इट्स नथिंग, एक साधारण सा फ़ोन ही तो है। तो जीवन में प्रेम अगर किसी को भी कर रही हो ना तो उसको पाने का नाम नहीं है। आपको ना मिले और दूर से ही अगर आप उसको चाहो तो उसका जो आनंद है ना वो एक अलग ही लेवल का हो। क्योंकि मिलने के बाद हर चीज की कीमत कम हो जाती है। अगर चांद भी पास आ जाए तो लोग उसमें भी दाग देखना शुरू करेंगे। चांद जब तक दूर है तब तक सुंदर लग रहा है, और जैसे ही पास आएगा तो लोगों को कुछ ना कुछ दाग उसमें दिखाई देगा। तो जीवन में अगर मैं कह रही हूँ, फिर अगर जिसे आप प्रेम करते हैं वो आपको मिल जाए किसी भी चीज के रूप में तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। और अगर ना भी मिले तो भी आप और भी ज़्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको अनंत काल तक उनको प्रेम करने का अवसर मिलेगा और आप इसी लालसा में प्रेम करेंगे, क्योंकि कभी तो एक दिन ये चीज़ मेरी होगी या मेरे पास आएगी। तो रुक्मणी के प्रेम का फिर मेरे मन में ख्याल आता है, जिनके पास पति के रूप में कृष्ण तो थे लेकिन राधा वाली वक़्त या राधा वाली हैसियत उनको नहीं मिल पाई। ये कैसा प्यार था जो रुक्मणी के पास था भी लेकिन नहीं भी था? श्याम जी, आप एक बात ध्यान रखें कि मैंने कई बार लोगों को बोला है कि रुक्मिणी जी और राधा जी को आप एक दूसरे से तुलना नहीं कर सकते। रुक्मिणी जी हैं और किशोरी जी हैं। पहले तो ये जान लें, रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण से प्रेम किया, उनसे विवाह कर लिया, पति बना लिया। रुक्मिणी जी जिसकी पूजा करती है उनका नाम है कृष्ण, और रुक्मिणी जी के पति जिनकी पूजा करते हैं उनका नाम है श्री राधा। तो आप रुक्मिणी जी का और श्री किशोरी जी की तुलना नहीं कर सकते, पहली बात। पर ये तुलना एक पत्नी और प्रेयसी के बीच में तो होगी ना, और जीतती हुई प्रेयसी दिखाई देती है। दृष्टि से आप देखो तो बात ठीक है, हाँ। लेकिन श्री किशोरी जी का जो चरित्र है वो बहुत अलग है। भगवान, हम सबकी आत्मा है भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? श्रीमती राधा। हम सब पूजा करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, और भगवान श्री कृष्ण पूजा करते हैं श्रीमती राधा रानी की। हम सबको आनंद भगवान श्री कृष्ण प्रदान करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को भी आनंद श्रीमती राधिका रानी प्रदान करती है। तो आप बताइए श्रीमती राधा रानी कौन है? नंबर 2, श्री कृष्ण और श्री राधा ये दो नाम हैं, ये अलग अलग नहीं है। श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, और जो इन दोनों में अंतर करता है वो अपराध करता है। ये आप समझे कि एक ही, मतलब दो शरीर हैं लेकिन प्राण एक है। दिखने में दो हैं लेकिन है एक। राधा कृष्ण, मतलब आप समझें कि एक भजन है ना, राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधे राधे जब चले फिर आएंगे बिहारी, राधा मेरी चंदा तो चकोर है बिहारी, राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। तो ये बात परम सत्य है। राधा और कृष्ण, पता है
कभी कभी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी भी एक दूसरे को देखने के बाद ये पहचान नहीं कर पाते थे कौन राधा है और कौन कृष्ण है। ये दोनों अलग है ही नहीं, ये दोनों एक हैं। और इस विषय में एक बहुत सुंदर कथा है जो हम हमेशा मैं लोगों को बताती हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने किशोरी जी से कहा, मोको तुमसे ब्याह रचाना, मोको तुमसे शादी करनी है, शादी करो मुझसे। तो किशोरी जी ना ऐसे ऐसे देख रही, नजरें घुमा के चारों दिशाओं में देख रही है। भगवान ने कहा, क्या देख रही हो, मुझे आपसे विवाह करना, मुझसे विवाह करो। किशोरी जी बोली, नहीं नहीं, मैं वही तो देख रही हूँ, आप कह रहे हो आपको विवाह करना है, तो विवाह करने के लिए तो 2 व्यक्ति होने चाहिए ना। तो मैं देख रही हूँ जिससे आपको विवाह करना हो वो कहाँ है, मैं दूसरे व्यक्ति को देख रही हूँ कि वो कहाँ छुपा हुआ है जिससे आपको विवाह करना है। भगवान ने बोले, क्या मतलब? भगवान ने कहा, अरे मुझको आपसे विवाह करना है, आप विवाह करो। किशोरी जी बोली, हम 2 कब से हो गए? विवाह 2 लोगों के बीच में होता है, हम 2 कब से हो गए? हम दोनों तो एक थे। तो राधा और कृष्ण दोनों एक है। रुक्मिणी जी भगवान की पत्नी है, साक्षात मैया लक्ष्मी है। मैया लक्ष्मी ही मैया रुक्मिणी के रूप में प्रकट हुई और द्वारकाधीश से उन्होंने विवाह किया। ये कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे एग्जिस्ट हो पाएगा? अगर कोई पत्नी, कोई पति चाहे, भाई पत्नी तुम हो मेरी, मेरे मन में राधा जो है वो कोई और है और उसके साथ मेरा अनंत काल का प्यार है, और कोई ऐसा रिश्ता हो, तो क्या कोई पत्नी रुक्मिणी बनने के लिए आज तैयार होगी? देखिए, हम सांसारिक लोगों को अपनी तुलना भगवान से नहीं करनी चाहिए। सीखते तो हम उनसे ही, आप उन्हीं की बातें हमें अनुकरण करने के लिए कहती हैं। अगर लोगों को भगवान से कुछ सीखना है तो और भी तो भगवान ने बहुत सारी चीज़ें की, वो सीखनी चाहिए। भगवान ने कहा, आप मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। लोग भगवान की इस बात पे ध्यान नहीं देते। भगवान ने भगवत गीता के 18 अध्याय बोले, लोग उस पे ध्यान नहीं दे रहे। लोग तो इस बात पे ध्यान दे रहे, प्रेम राधा जी से किया, विवाह रुक्मिणी जी से कर लिया, और इसके अलावा 16,107 को लेकर और आ गए। इतने विवाह कर लिए, 16,108 की पत्नियां बना ली। हम करें तो गाना बना देते, कैरेक्टर ढीला है। वो करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अरे जो लोग ये सब बातें बोल रहे हैं ना, वो जानते हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण कौन है? कृष्ण पता है कौन है? कर्षति परमहंसानां चेतांसी इति कृष्णः। जो बड़े बड़े परमहंसों को भी अपने सम्मोहन से आकर्षण कर ले, वो श्री कृष्ण है। ये लोग बताएंगे कि भगवान को कितने विवाह करने चाहिए और कितने नहीं करने चाहिए, भगवान ने इतने विवाह क्यों की। कभी कथा सुनी उन लोगों ने आकर? कभी भागवत जी की संगति करी? कभी भगवान की बारे में कभी जानने का प्रयास किया? प्रयास तो किया नहीं, गाना बना दिया। वो करे तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अरे हम 4-5 विवाह नहीं कर सकते क्या? हमने तो भगवान से सीखा है, उन्होंने इतने विवाह किए तो हम भी करेंगे। कौन करेगा तुमसे? हाँ, एक ब्याह तो मुश्किल से होता है। अभी बिचौलिया जो बीच में लगा हुआ होता है, कितने झूठ बोलता है। लड़का बहुत कमाता है, 10,000 रुपये कमाएगा तो 1 जीरो और एक्स्ट्रा बढ़ा देगा, 1 लाख सैलरी बता देगा। इतने बड़े ऑफिस में बैठता है, बहुत पैसे वाला है, अगर 10 बीघा जमीन होगी तो 100 बीघा कर देगा, जीरो बढ़ाता जाएगा बिचौलिया। तब जाके जो झूठ बोल के विवाह होता है। तुम विवाह करोगे उनके बराबर इतने, और तुम पे एक नहीं संभाला जाता, तुम 10-10 को संभाल लोगे। तो कुछ सीखें कुछ ना सीखें, आप कह रही हैं उनसे। आप सीखने न सीखने का प्रश्न नहीं है, पहले आप ये जानिए कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किए। पहले ये पता होना चाहिए। पहली बात ये है कि भगवान कभी किसी से विवाह करने के लिए उसके घर नहीं गए, सब भगवान के पास आए। भगवान की 8 मूल पटरानियां हुई। पहली हुई मैया रुक्मिणी। मैया रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी बहुत ज्यादा, लेकिन उनके भाई थे रुक्मी, उन्होंने रुक्मिणी जी की सगाई शिशुपाल से कर दी और रुक्मिणी जी से कह दिया स्वयंवर तो नाम का होगा, वरमाला तो शिशुपाल के गले में ही पड़नी चाहिए। अब रुक्मिणी जी करती थी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम, अब प्रेम करती है कृष्ण से, भैया ने सगाई कर दी शिशुपाल से, अब क्या करें। तब अपनी भाभी के पास रोती हुई गई, भाभी मैं द्वारकाधीश से प्रेम करती हूँ। तो भैया कहते कि शिशुपाल से शादी कर,
तब उनकी भाभी ने कहा, रुक्मिणी तुम द्वारकाधीश के लिए एक पत्र लिखो। तो दुनिया का सबसे पहला लव लेटर मैया रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखा। और पता है क्या लिखा? भगवान से कहती, मैंने कभी आपको देखा नहीं है, कभी नहीं देखा, पर आपको आपके बारे में बस सुना है, और सुनने के बाद मुझे आपसे प्रेम हो गया। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, अगर आप नहीं आए तो प्राण त्याग दूंगी। और पत्र एक पंडित जी के द्वारा भगवान के पास भिजवाया गया। भगवान ने पत्र पढ़ा, भगवान आए और मैया रुक्मिणी से विवाह कर लिया। मैया रुक्मिणी ने धमकी दी थी, अगर नहीं आए तो प्राण त्याग दूंगी। भगवान ने कहा, प्राण मत त्यागना, हम विवाह कर लेंगे। तो पहले लोगों को भगवान के बारे में जानना चाहिए कि भगवान ने कौन सी लीला क्यों की। भगवान ने 8 मूल पटरानियां उनकी हुई, कभी मौका मिलेगा इस विषय में चर्चा करेंगे। 8 भगवान की मूल पटरानियां हो गई और 16,100। आप जानते हैं भगवान के इतने विवाह हुए क्यों थे? एक भौमासुर नाम का राक्षस था जो भूमि से उत्पन्न हुआ। इसके अंदर अथाह बल था, बहुत ताकत था। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति के पास अगर कोई चीज अधिक मात्रा में होती है और विवेक नहीं होता तो वह उस चीज का दुरुपयोग करता है। भौमासुर के पास बल बहुत था, तो इसने अपने बल का दुरुपयोग किया। ये क्या करता कि बड़े बड़े राजघरानों में जाता और सुंदर सुंदर राजकुमारियों का हरण करके ले आता। ये जो गाना बनाया ना, कैरेक्टर ढीला, ये उनको कहानी सुनाना आप जा करके। ये सुंदर सुंदर राजकुमारियों को हरण करके ले आता और अपने कैद खाने में डाल देता, और मन में संकल्प लिया कि जब 20,000 ये इकट्ठी हो जाएंगी राजकुमारी तब इनसे विवाह करूंगा। 16,100 को बंदी बना दिया भौमासुर ने। भगवान के पास सूचना पहुंची, भगवान आए और भौमासुर को मार दिया। अब भगवान ने भौमासुर के कारागार में जब प्रवेश किया तो भगवान ने भौमासुर के कारागार में बंद 16,100 राजकुमारियों को देखा। मन में सोचा, अब इनका क्या होगा? अब इनसे कौन विवाह करेगा? कोई राजकुमार इनसे विवाह नहीं करेगा। सब कहेंगे भौमासुर के यहाँ पर रहकर आएंगे, दूषित हो गई है, हम इनसे विवाह नहीं करेंगे। अब ये क्या करेंगी? या तो इनके माता पिता इन्हें स्वीकार करें, और अगर माता पिता ने इनको स्वीकार नहीं किया तो या तो आधे से ज़्यादा आत्महत्या कर लेंगी या आधी कुछ गलत रास्ते पर चले जाएंगे। पर इनका होगा क्या? जो लोग कहते हैं ना घनश्याम जी कि भगवान ने इतने विवाह किए, उनको जाकर बताना आप कि भगवान ने क्यों किए, भगवान कितना दयालु है। तब पता है भगवान ने क्या कहा? देवियों, अगर आपके मन में कोई अन्यथा विचार ना हो ना तो सुनो, मैं आप सबको अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ। सब राजकुमारियां भगवान के चरणों में गिर गई। हे द्वारकाधीश, हमसे तो कोई संसार का साधारण मनुष्य भी विवाह नहीं करता, और आप परम पिता परमेश्वर के रूप में, साक्षात पति के रूप में परमेश्वर हमें मिल गया, हम धन्य हो गई। जिससे कोई विवाह करने को राजी नहीं था उससे भगवान श्री कृष्ण ने विवाह कर लिया और 16,100 को अपनी पत्नी का दर्जा दिया, अपनी पत्नी बनाया और पत्नी के समान प्रेम किया, उनको सम्मान दिया। गलत किया भगवान ने ये काम करके? गलत किया? कमेंट सेक्शन में आएगा जवाब। हाँ, गलत काम किया भगवान ने। आप सोच, अगर भगवान उस समय कदम नहीं उठाते, भगवान, आप समझे कि जिस स्त्रियों से कोई नॉर्मल सा व्यक्ति विवाह करने को तैयार नहीं है, उन स्त्रियों से भगवान ने विवाह किया था। तो भगवान के बारे में आप नहीं अंदाजा लगा सकते भगवान कितना दयालु है। मैं एक बात बताऊं, बहुत से लोग तो इसलिए बच रहे हैं कि भगवान ना हमारी बहुत सारी बुरी चीज़ों को देखते नहीं है। अगर भगवान हमारी सारी एक एक चीज़ का हिसाब निकालने लग जाए ना, डूब मरेंगे, हम बचेंगे भी नहीं। वो तो बहुत करुणा का सागर है कि कुछ भी अवगुण हमारे अंदर देखता नहीं है, वरना हम अवगुणों की खान हैं। बहुत बड़ी खान अवगुणों की हमारे अंदर रहती है, लेकिन वो बहुत बड़ा दयालु है, करुणानिधि है, हम जैसे लोगों पर करुणा कर रहा है। और जब कथा चलती है आपके बीच बीच में तो उसमें रंग भरने का काम भजन करते हैं। तो इतनी प्यारी प्यारी बातों के बाद अगर थोड़े थोड़े सुर होंगे तो फिर और ये बातें और रोचक लगेंगी। तो कौन सा भजन आपके जहन में आ रहा है?
अभी कोई भी नहीं आ रहा है, पॉडकास्ट शुरू करो, कंटिन्यू रखो अभी आप। कौन सा भजन आप सुना रही मैं है? सुनाऊंगी लास्ट में, आप एक बार ये सब पॉडकास्ट में जाएगा। कट करना। कौन सा भजन आप सुना रही है? ओ मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे, जमुना जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी, और वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, रस रूप की रंगीली राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे, ओ मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। तो आप रिश्तों को समझाती हैं, हर प्यार का रंग समझाती हैं, लेकिन मुझे माँ और बेटे के उस एहसास को भी समझना है, क्योंकि वो एक कई बार अजीब सी तस्वीर हमारे सामने इस रिश्ते को लेकर आती है। और जब मैं माँ केकई को देखता हूँ, जिन्होंने अपने बेटे को 14 बरस का वनवास कर दिया, माँ तो वो भी थी, ये कैसे संभव हो पाया देवी निधि? देखिए, वो तो भगवान की एक लीला थी, और अगर वो लीला नहीं होती, वो तो मैया केकई तो देखा जाए तो एक बहुत अद्भुत पात्र है, सब कुछ जानती थी कि ऐसा करने के बाद समाज मेरे बारे में क्या कहेगा, लेकिन देखिए भगवान की लीला में सहायक बनी, सब कुछ उन्होंने सहा। अगर भगवान ये लीला नहीं करते तो रावण का अंत कैसे होता? तो जब जब हो हे धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला हो जाता है, भगवान कोई न कोई लीला करने के लिए अवतार लेते हैं, जिसके माध्यम से दुष्टों का संहार करते हैं। तो मैया केकई तो एक अद्भुत पात्र है मानस की, और भगवान श्री राम जी के जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मैया केकई जितना प्रेम भरत को नहीं करती थी, जितना प्रेम प्रभु श्री राम को करती थी, उतना प्रेम तो उन्होंने भरत जी को भी नहीं किया जितना उन्होंने प्रभु श्री राम को किया। प्रभु श्री राम में तो उनके प्राण बसते थे, और वो सब कुछ जानती थी। जब भगवान ने कहा कि आपको लीला में सहायक बनना पड़ेगा, प्रभु मुझे समाज क्या कहेगा, लेकिन लीला में आपने सहायक बनने के लिए बोला है, तो लीला में सहायक बनने के लिए ये सब चीज़ें हुई हैं। तो मैया केकई को तो हमें धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन समाज तो आजकल देखिए, जो चीज़ बुरी थोड़ी सी भी दिखाई देती, लोग उस पर हावी हो जाते हैं। देखिए, गिराने में सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उठाने में कोई भी साथ नहीं होता है। पूरी दुनिया आपको गिराने के लिए तैयार बैठी हुई है, लेकिन अगर बात उठाने की आए तो कोई आपके साथ नहीं आएगा। तो राम का वनवास त्याग था या फिर विवशता? नहीं, विवशता क्यों थी? ये तो एक लीला थी, ये तो होना ही था। प्रभु श्री राम ने अवतार ही क्यों लिया? भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ही क्यों लिया? क्या आवश्यकता थी? विवशता क्यों होगी? तो भगवान राम है कौन? रामो विग्रहवान धर्म, राम जी धर्म के विग्रह हैं। अगर धर्म की व्याख्या देखनी है तो भगवान श्री राम के चरित्र को देखो। मैया केकई ने जब कहा कि राम को 14 वर्ष का वनवास, भगवान ने तुरंत स्वीकार कर लिया, खुशी खुशी स्वीकार किया, और कहा मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने माता पिता की चरणों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, और तुरंत वन में चले गए। ये तो लीला पहले से ही निर्धारित थी, भगवान का अवतार ही इसी के लिए हुआ था, तो ये व्यवस्था नहीं थी। तो लेकिन राम के सीता के प्रेम को भी मुझे आपसे समझना है। क्या राम का सीता का त्याग करना
धर्म था? देखिए, भगवान श्री राम ने एक धोबी की बात सुनकर मैया सीता को वाल्मीकि आश्रम भेज दिया। भगवान श्री राम ने, अगर देखा जाए तो भगवान श्री राम ने समाज को, दुनिया को, प्रजा को सबसे अपने संतान से भी अधिक प्रेम किया। अपने लव कुश से भी ज़्यादा प्रेम भगवान अपनी प्रजा को किया करते थे, क्योंकि भगवान का यही भाव है। भगवान श्री राम सबसे ज़्यादा दयालु हैं, सबसे ज़्यादा करुणा के सागर हैं। तो वो भी एक लीला का एक हिस्सा था, मैया जानकी का त्याग होना। लेकिन फिर से मैं एक बात कहूँगी, लेकिन इसको आज की दृष्टि से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की मैया सीता के साथ मैं कंपेयर नहीं कर रही, लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि प्रत्येक स्त्री को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत मजबूत बनना चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति आपको स्त्री होने की मर्यादा ना समझाए। आजकल लोग ये तो चाहते हैं कि स्त्री काबिल बने, स्त्री चांद तक पहुँचे, लेकिन ये भी चाहते हैं कि चांद पर जाने से पहले 4 परांठे और 2 कप चाय बना के जाए। तो मैं चाहती हूँ कि आज की महिला को बहुत स्ट्रांग बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देवी का स्वरूप हैं, आप साक्षात माँ भवानी, माँ जगदम्ब, माता रानी का स्वरूप है। आपको बहुत स्ट्रांग बनना चाहिए, लेकिन अपने संस्कारों को लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप संस्कारहीन हो जाएं, आप मर्यादाहीन हो जाएं, नहीं, अपने मर्यादा के साथ। पर अभी और कितना स्ट्रांग होंगी, अभी और कितना स्ट्रांग होंगी? पति को नीले ड्रम में काट के डाल रही हैं, पति के साथ हनीमून पे जा रही हैं, मेघालय से उसे धक्का दे रही हैं। अपने पति को मार दिया तो पूरी स्त्री जाति पर आपने कलंक लगा दिया। तो सारे पुरुष भी तो ऐसा नहीं करते, पुरुषों पे पुरुष रोज स्त्रियों को मारते हैं। किसी ने गला घोट कर मार दिया, किसी ने पीट पीट कर मार डाला, किसी ने दहेज के लिए मार दिया, किसी ने उसके पिता ने मोटरसाइकिल नहीं दी। तो उनके बारे में उंगलियां क्यों नहीं उठती? और ये नीले ड्रम के बारे में तो आप बहुत बात करते हैं। इतनी सारी स्त्रियां रोज फांसी के फंदे पे झूल रही है, उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? लेकिन आप नीले ड्रम में 2-3 स्त्रियों ने मार दिया अपने पतियों को, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक स्त्री खराब है। ऐसे हर पुरुष भी खराब नहीं है। हाँ बिल्कुल, तभी तो आजकल फिर भी शादियां हो रही है ना, तब भी फिर भी तो शादियां हो रही है ना। नहीं, और लोग कहने लगे भाई पुरुषों की जान खतरे में है। स्त्रियों की जान तो न जाने कब से खतरे में है, आप सोच ही नहीं सकते। कुकर फटने से कभी किसी की मृत्यु होती है? इतनी आसानी से तो नहीं होती। लेकिन कुकर फटने से बहू की बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। सास की नहीं मृत्यु होती, ननद की नहीं होती, लेकिन बहू की हो जाती है। तो बहुओं के ऊपर तो बहुत समय से लंबा खतरा है। अभी 1-2 बहुओं ने अपने पति को अज्ञानता में मार दिया तो लोग उसकी बड़ी दुहाइयां देते हैं, और हजारों बहुएं दहेज की उसकी बलि चढ़ रही, उसकी कोई दुहाई नहीं देता। पर आपने ने कहा ना, स्त्री तो शक्ति है, भावनात्मक तौर पे बहुत मजबूत है, अपने आप को समझना चाहिए। हाँ। मैंने एक शब्द और भी बोला था, अपनी मर्यादाओं के साथ और अपने संस्कारों के साथ। अपनी मर्यादाओं को तोड़कर नहीं, अपने संस्कारों को अपने से दूर करके नहीं। संस्कारों से दूर करोगे तो वही हाल होगा जो सोनम का हो रहा है और नीले ड्रम वाली का हो रहा है। और संस्कारों के साथ चलोगे तो माता रानी की तरह पूजी जाओगे। तो संस्कार क्यों नहीं आ पा रहे हैं आज के युवा में? आज के युवा में संस्कारों की विशेष कमी है, और इसका श्रेय उनके माता पिता को जाता है। श्रेय बच्चा किससे सीखता है? बच्चों में संस्कार कौन डालता है? माता पिता। पूजा पाठ करने की प्रेरणा कौन देता है? माता पिता। अब जब माता पिता खुद ही पूजा नहीं करते तो बच्चे कैसे करेंगे? और माता पिता खुद ही क्लब में जा रहे हैं तो बच्चे भी क्लब में ही जाएंगे ना। क्लब में जाना ठीक नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं तो सिर्फ पूछने के लिए बैठा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ। आप बताएं, आपको अच्छा लग रहा है? क्लब में जाना ठीक नहीं है। लेकिन मैंने तो देखा नहीं क्लब कैसा होता है। अच्छा। लेकिन आज की जो दुनिया बताती है कि वहाँ पर क्या होता है, उसके हिसाब से तो भयानक है। अच्छा। जाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब हमारी हिंदू संस्कृति की, हिंदू धर्म की परंपरा तो है नहीं, सनातन की परंपरा तो है नहीं, तो विदेशी परंपरा जिसको आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आप बताइए, किसी हमारे यहाँ पे कभी सुना कि हमारी देवियों ने कभी मदिरा का पान किया?
आपने सुना आपकी दादी परदादी जो हुई होंगी कभी मदरा पीती थी या वो पीती थी? आजकल की कितनी माताएं मदरा पी रही हैं, उससे शराब तो पी शुक्र रही हैं। मजबूत होता है कहते हैं। और जिनका हो रहा होगा उनको प्रणाम है, हमें तो नहीं पता, शास्त्र तो ऐसा नहीं कहता। शराब पीने देखिए, से शुक्र मजबूत नहीं होता है। जिनके हुए होंगे उनके चेहरे दिखाओ, पॉडकास्ट पे सभी को लेकर आओ। हम्म एक बात बताइए, बुरे कर्म का फल कैसे अच्छा हो सकता है? बस इतना बता दीजिए, बुरे कर्म का फल कैसे अच्छा हो सकता है? लोग कैसे यकीन कर लेते? बड़ी विचित्र बात है। आप गलत काम कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं हमारे ग्रह मजबूत हो रहे, कैसे हो जाएंगे? आपको कर्म ही तो अच्छा करना पड़ेगा। आपका पूरा जीवन चक्र कर्म के ऊपर टिका हुआ है। मैं कहती हूँ अपने कर्म पर फोकस करो, शुक्र भी मजबूत होगा, बृहस्पति भी मजबूत होंगे। भगवान का भजन करो, सारे ग्रह नक्षत्र भगवान के तलवों में रहते हैं, भगवान के चरणों में रहते हैं। उनके चरणों की सेवा करो, किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब अपने आप बन जाएंगे। तो जितने एस्ट्रोलॉजर समझाते हैं सब बेकार की बातें हैं फिर? बिल्कुल नहीं बेकार की बात है। मैं तो बड़ा सम्मान करती हूँ सभी ज्योतिषियों का। देखो, ज्योतिष एक बहुत बड़ा शास्त्र है, बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन जिनको शास्त्रीय तरीके से आता है सिर्फ वो, ऐसे नहीं कि ऐसे मनगढ़ंत आपने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया कि शराब पीने से शुक्र कैसे हो जाएगा? शराब पीने से शुक्र मजबूत? हाँ, शुक्र देवता हैं, कोई देवता प्रसन्न होगा शराब पीने से? आप प्रसन्न होंगे आपका बच्चा शराब पिए तो? बताएं, आप प्रसन्न होंगे आपका बेटा अगर हाथ में शराब का गिलास लेके आपके सामने बैठे तो? शराब पिए तो आपको अच्छा लगेगा? मैं तो खुद ऐसे अपना शुक्र मजबूत नहीं करता। आप बताएं, आप जवाब दें, आप खुश होंगे अगर आपका बेटा शराब पिएगा? बिल्कुल नहीं, कोई पिता खुश जब नहीं होगा। आप खुश नहीं हो सकते तो शुक्रदेव कैसे खुश हो सकते हैं? शुक्र ग्रह कैसे खुश हो सकते हैं? लोगों ने थोड़ा सा बुद्धि से सोचे, शराब पीने से कोई भी ग्रह कैसे मजबूत होगा? कभी नहीं हो सकता, बल्कि जो भी होगा वो भी खराब हो जाएगा। जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, बुरे कर्म का श्रेष्ठ फल कभी भी हो ही नहीं सकता है। और ये मदिरा पीना, मांस भक्षण करना, अवक्ष चीजों का सेवन करना, ये सब तामसी चीजों में शामिल है। तामसी प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति के लोग माने जाते हैं जो लोग ये सब काम करते हैं। कहा जाता है ये मनुष्य नहीं, ये तो असुर हैं जीते जागते। आप एक बात बताएं, मदिरा पीने के बाद कोई व्यक्ति अच्छे काम करता है क्या? बताएं आप। एक व्यक्ति रोज शराब पीता था और उसके घर के सामने गंदा नाला था, उसमें रोज मुंह डाल के पड़ा रहता था। एक बार अपनी पत्नी से बोला, देवी मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं। बोले क्यों? गंगा जी जाना नहीं पड़ा, गंगा जी को यहीं लेकर आ गए। आपको असुर बना देती है ये चीज, असुर। तो ये तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। मदिरा पीने से शुक्र कैसे मजबूत हो सकता है? राक्षस बनने से शुक्र थोड़ी मजबूत होगा। राक्षसों का देवताओं का क्या मिलन? सही बात है। हाँ, ये सब तामसी चीजें हैं, असुर हैं ये सारी चीजें। और असुर और देवताओं का कभी मिलन हो सकता है? असुर के साथ रहने से देवता लोग कभी खुश हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। देवताओं को प्रसन्न करना है तो भजन करो, शुक्र भी अच्छे रहेंगे, शनि भी अच्छे रहेंगे, सब चंद्रमा भी अच्छे रहेंगे। भजन कीजिए, भजन के बिना कुछ नहीं है। देखिए एक बात याद रखना, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। आजकल लोग शुक्र ग्रह की चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि देखते हैं कि हमारी कुंडली में पैसा है कि नहीं, इसलिए शुक्र ग्रह चाहिए। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। शक्र कैसे घूम रहा है और इंद्र क्या कह रहे हैं? इंद्र से पूछा आप सुखी? बोले नहीं। इंद्र कहे चतुरानन सुखी। चतुरानन कहते ब्रह्मा जी महाराज। इंद्र बोलते मैं सुखी नहीं, ब्रह्मा जी सुखी हैं। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख नारायण को भारी। लो ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं मैं सुखी नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, नारायण भगवान सुखी हैं। सुख तो बस नारायण भगवान के पास है। और बाबा तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? बाबा तुलसी विचार कर कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन नहीं करोगे सभी ग्रह आपके हमेशा अपसेट रहेंगे। भगवान का भजन करोगे, देखिए
जो चीज आपके भाग्य नहीं दे सकता, आपका प्रारब्ध नहीं दे सकता, आपका कर्म नहीं दे सकता, जो चीज आपके नसीब में नहीं लिखी हुई, वह चीज आपका भजन दे सकता है। जो चीज नसीब में भी नहीं है ना, उस चीज को आपके कदमों में लाने की ताकत भजन रखता है। भजन सबसे ज्यादा पावरफुल है। आप भजन कीजिए, आपके सारे ग्रह अपने आप मजबूत हो जाएंगे। किसी ज्योतिषी के पास कभी आपको जाना नहीं पड़ेगा। वैसे आप जाएं, वो भी हमारे लिए बहुत सम्माननीय है। मैं तो बड़ा सम्मान करती हूँ सभी धीरे का। से कंट्रोल कर लिया आपने। नहीं कंट्रोलिंग में बहुत सम्मान करती हूँ। देखिए मैं हाँ। मैंने आपसे पहले ही बोला, ज्योतिष हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा विज्ञान है। लेकिन और कुछ लोग इसमें इतने महारत हैं, देखिए पूरा जीवन कुंडली बना के रख देते हैं। सही बात है ना। लेकिन जो लोग शास्त्रीय तरीके से चल रहे हैं, केवल वो, आजकल ऐसे नहीं कोई भी ज्योतिषी बन गया। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई एस्ट्रोलॉजर बना फिर रहा है। सही बात है। ऐसे रंग के कपड़े पहन लीजिए, तो वही वाली बात हो गई। निर्मल बाबा जी वाली, एक बाबा जी थे ना बड़े फेमस, हाँ। आप ये पकोड़े खा लीजिए और कृपा बरस जाएगी। भैया कृपा बरसेगी भजन करने से, ये बात किस दिन समझ आएगी? ठीक बात है। हाँ। कृपा पकोड़े खाने से नहीं, जो पकोड़े बना रहा है उस पर ज्यादा कृपा बरसनी चाहिए। ठीक है, पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में मैं, लेकिन इन दिनों जो हालिया कुछ घटनाएं हुई, उस पे लोगों का शादी जैसे कॉन्सेप्ट से विश्वास उठने लगा है। खासकर पुरुष अब शादी से डरने लगे हैं। शादी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। किससे? भगवान ने गृहस्थ आश्रम को बड़ा श्रेष्ठ बताया है। भगवान ने कहा, गृहस्थ में रहकर जो मेरा भजन करता है, मुझे प्राप्त करता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है, और इसमें व्यक्ति अपने परिवार के साथ और पत्नी के साथ, पति के साथ रहकर भगवान का भजन करे, इससे अधिक सर्वश्रेष्ठ तो कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली विवाह करना चाहिए। देखिए आप विवाह करें, सब कुछ, कई लोग देखते हैं पैसे वाला कितना है हमारा पार्टनर, कई लोग देखते हैं सुंदर कितना है हमारा पार्टनर, कई लोग कुछ देखते हैं, कई लोग कुछ देखते हैं। मैं एक सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अपने पार्टनर में, चाहे पत्नी पति देख रही हो, पति पत्नी देख रहा हो, सबसे पहले अपने पार्टनर में एक चीज़ देखें, ये भजन करता है कि नहीं करता, बस। और अगर वो भजन करता है ना, वो जैसा भी हो उससे जाकर विवाह कर लेना, आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बन जाएगा। भजनानंदी से विवाह करना। अगर जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हो, अच्छी संतानें चाहते हो, तो एक भजनानंदी कोई भी व्यक्ति, उसे विवाह कर लेना, आपका जीवन मंगल में हो जाएगा। और क्लब में जाने वालों से विवाह कर लोगे तो भैया आप क्या ही कहें। इसलिए देखो, संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। घनश्याम जी, अगर जिस गांव में बारिश ना हो, वहाँ की फसलें नष्ट हो जाती हैं, और जिस परिवार में संस्कार ना हो, वहाँ की नस्लें नष्ट हो जाती हैं। आजकल के व्यक्ति, देखो आजकल का ज़माना इतना आगे बढ़ गया कि आजकल के वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि मंगल पर जीवन है कि नहीं। ढूंढ रहे हैं ना कि मंगल ग्रह पे जीवन है कि नहीं। और हम लोग, आजकल के लोग देख रहे हैं कि जीवन में मंगल है कि नहीं। बड़ी विचित्र बात है। कोई मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढ रहा है और कोई जीवन में मंगल ढूंढ रहा है। और जीवन में अगर मंगल चाहते हो तो आपको भजन करना पड़ेगा, भजनानंदी व्यक्ति का संग करना पड़ेगा। देखो, नीम की जड़ों में आप कितना भी दूध डाल देना, नीम कभी मीठा नहीं हो सकता। गलत व्यक्ति का संग, चाहे आप गलत व्यक्ति के लिए अपने सीना फाड़ कर दिखा देना, वह गलत व्यक्ति कभी आपका नहीं हो सकता। इसीलिए अपना पार्टनर भजनानंदी अगर वो है तो भैया, अगर वो काला है तो भी चलेगा, विवाह कर लो। कम पैसे हैं, चलेगा, विवाह कर लो, बिल्कुल मत छोड़ना। जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, बस वो व्यक्ति भजनानंदी होना चाहिए। जीवन में एक लाइफ पार्टनर, घनश्याम जी, एक ऐसी चीज है, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष। अगर सही व्यक्ति मिल जाए तो जीवन में मंगल ही मंगल है, और ना मिले तो फिर जीवन में दंगल ही दंगल है। तो दंगल से बचना है तो एक अच्छे पार्टनर का चयन करें, बुद्धि के साथ चयन करें, और भजन
जो आपका पार्टनर भजन करे, हरि भक्ति करे, उससे अपना विवाह करे। बस। तो देवी निधि सारस्वत के जीवन में वो मंगल कब आ रहा है? कई लोग हैं जो आपको दिल से चाहते हैं, आपके पॉडकास्ट के नीचे कमेंट बाप रे, तो देवी निधि सरस्वती का दिल किसी के लिए धड़क रहा है? आप तो चाहते हैं कुछ हो जाए। ये मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है। नहीं, डेफिनेटली मैं विवाह करूंगी, लेकिन अभी समय है। देखिए, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होती है, वो विधि ने लिखा हुआ है, तो विधाता का लेख है। जब विधाता चाहेंगे, जब विधि चाहेगी, जब हमारी किशोरी जी चाहेंगी, तो डेफिनेटली। तो एक क्राइटेरिया तो आपने बता दिया कि जो भी होगा, जो आपके जीवन में आएगा, वो भजन गाने वाला तो जरूर चाहिए, भजन करने वाला होना, भजन करने वाला तो दुनिया का। मैं हर व्यक्ति से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने पहले ही बोला, आप पैसा मत देखना, नाम मत देखना, सुंदरता देखना। आप एक बात सोचो, एक व्यक्ति बहुत सुंदर है और मुंह खोलता है आपको गाली देता है, आप क्या करेंगे उसकी सुंदरता का? एक व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, हाँ, और उस पैसे का उपयोग कहाँ पे कर रहा है? क्लब में कर रहा है, पार्टीज में उड़ा रहा है, गलत कामों में उड़ा रहा है। क्या करेंगे आप ऐसे व्यक्ति के पैसे का? आपको अंदर ही अंदर घृणा होने लगेगी। तो पैसे के पीछे मत भागिए, रूप के पीछे मत भागिए, नाम के पीछे मत भागिए। देखिए, नाम एक गलती से खत्म हो जाता है, सुंदरता एक बीमारी से खत्म हो जाती है, धन एक झटके में खत्म हो जाता है। कोई भरोसा नहीं है इस धन का, इस नाम का इतना गुमान करने की आवश्यकता नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास कितने बंगले हैं, रहना तो एक कमरे में है, खानी तो 2 रोटियां ही हैं, चलना तो एक गाड़ी में ही है। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं मेरे जीवन में कितना प्रसन्न हूँ और मेरी वजह से कितने लोग प्रसन्न हैं। इस चीज का ध्यान रखिए। ये मत सोचिए इसके पास इतनी गाड़ी है, इसे शादी कर लेते हैं, इसके पास इतने बंगले से शादी कर लेते। क्या करोगे आप जब जीवन में प्रसन्नता नहीं है, जब जीवन में खुशी नहीं है, जब जीवन में आनंद नहीं है? क्या करोगे इतने महल का, इतने बंगलों का, इतनी चीज़ों का? प्रभु से इतना कहो, प्रभु साधु इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी न भूखा जाए। हे मालिक, मुझे इतना दीजिए कि मैं स्वयं भी खा लूँ, मैं बच्चों का लालन पालन कर पाऊँ, और मेरे घर पे कोई अतिथि आ जाए तो मैं खूब मन से उसकी सेवा कर पाऊँ। और ये वास्तविक जीवन की आवश्यकता है। देखिए, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जब भगवान से डिमांड करते थे, प्रभु इतना दे दो, भगवान लाख दे दो, लाख दे दिया भगवान, अब 10 लाख दे दो, 10 लाख हो गया तो अब 50 की इच्छा हो गई, 50 लाख ही मिल गया तो अब करोड़ों की इच्छा हो गई, अब करोड़ भी दे दिया, अब 10 करोड़ की इच्छा हो गई। तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, इनका कोई अंत नहीं है। भगवान से एक ही प्रार्थना करो, प्रभु जाहि विधि राखे राम, ताहि विध रहिए सीताराम, सीताराम, सीताराम। ठीक है, ठीक है। तो आपके जीवन में जो वो मंगल आएगा उसके निमंत्रण का मुझे इंतजार रहेगा। हाँ। लेकिन उससे पहले मेरे व्यूवर्स को एक भजन का इंतजार है, फिर मैं वाइंड अप कर दूंगा पक्का। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विध रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद,
राम राम कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। तो बस ये वाणी में ओज बना रहे, चेहरे की लालिमा यूं ही रहे, ललाट पे ये मुस्कुराहट छाई रहे, यही उम्मीद है। और वैसे भी आपका और मेरा भाई बहन का रिश्ता हमने बनाया हुआ है पक्का, तो ये बहन इस भाई के बुलावे पे आती रहेगी, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच देवीनिधि, खूब तरक्की करें आप, यूं ही मुस्कुराए और लाख करोड़ 10 करोड़ जितनी भी बातें हो रही थी बरसते रहे आप पे भी मुझ पे भी, बस हम मिलते रहेंगे यूं ही। थैंक यू सो वेरी मच। तो आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद यही है कि बातें सिर्फ सुनी नहीं है, रूह तक उतरी हैं। आपके लाइक का, शेयर का, सब्सक्राइब का अब मैं इंतजार नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है आप वो करना आपकी आदत में शुमार है। ज्यादा से ज्यादा मुझे अपने कमेंट के जरिए बताइए कि आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हाँ, याद रखिएगा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।